कहते हैं कि अगर कोई कहे कि कुरान का पैगाम ये है कि गैर मुस्लिमीन को उनका मज़हब मुबारक और हमें हमारा मज़हब मुबारक, जैसे नबी करीम ने का कौल नकल किया गया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, यानी इसका तर्जमा ये किया तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। तो कहते हैं कि जब नबी करीम ने या कुरान ने दूसरे के दीन को कहा कि तुम्हें मुबारक, तो उसको बुरा कहना कैसा है? अल्लाह ताला जहालत से महफूज फरमाए। ये तो असल में ये था कि कुफ़ार ने आकर कहा था कि ए अल्लाह के नबी, कुछ आप हमारे बुतों की इबादत कर लें, हम आपके माबूद पर ईमान ले आएँ। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दीन तुम्हारे लिए, तुम्हारे बुत तुम्हारे लिए जिनकी तुम इबादत करते हो, मेरा दीन मेरे लिए। मुबारक का तर्जमा अगर किसी ने किया है तो ये वो मुबारकबाद वाला नहीं है। मुबारक माने वो तुम लो और ये हमारा। ये बेजारियत के साथ सरकार ने इरशाद फरमाया था। अब मैंने बारहा आपको यह बताया, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन तो अल्लाह के नज़दीक फ़कत इस्लाम है। याद रखें, जिसने, और कुरान ही कहता है कि जिसने इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ को दीन बनाया वह आखिरत में खसारा उठाएगा। इसलिए ये कहना कि जी दूसरे का दीन तो मुबारक कुरान ने कहा है इसलिए उसको बुरा ना कहो, मुबारक नहीं कहा है, ये तर्जमा करने वाले ने कहा है। तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए, ये है असल में इसका लफ्ज़ी तर्जमा। लाम किस वजह से ये तर्जमा है, तर्जमा करने वालों ने किया, और उसका मुबारकबाद देना मकसूद नहीं था। अगर तर्जमा भी किया था उन्होंने किसी और मुहावरे के तौर पर, जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी ने कहा शराब पी लो, कहा भाई शराब तुझे मुबारक हो, तो क्या ये मुबारकबाद दे रहा है? मुराद इससे बेजारियत का इजहार है। इसलिए ऐसा जुमला हरगिज़ ना कहा जाए, बल्कि ऐसे लोगों को चाहिए कि एहतियातन तजदीद ईमान, तजदीद निकाह भी करें कि एक अगर मज़हब कुफ्रियात पर मुश्तमिल है, बातिल चीज़ों पर मुश्तमिल है, शिर्क पर मुश्तमिल है, आप कहें कि उसको मुबारकबाद दें या उसको मुबारक कहें, उसे बुरा ना कहें, उसको सही कहें, तो ये तो फिर ईमान की तबाही है।